मॉर्निंग बच्चों, ये आपकी हिंदी की क्लास है और हिंदी में आज हम पढ़ेंगे पाठ 13 जिसका नाम है जहां पहिया है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यह एक रिपोर्टाज है। यह क्या है? एक रिपोर्टाज है। रिपोर्टाज गद्य की एक विधा होती है। मतलब गद्य जो है वह बहुत सारे क्षेत्रों में लिखा जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कहानी, उपन्यास, नाटक, संस्मरण, जीवनी, तो उसी का एक प्रकार है रिपोर्टाज। तो यह क्या है? एक रिपोर्टाज है और ये लिखा हुआ है पी साईनाथ जी ने। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि रिपोर्टाज होता क्या है। तो बच्चों जैसे आप लोगों ने देखा होगा रिपोर्ट माने जैसे हमारे जो न्यूज चैनल हैं या समाचार पत्र हैं, यहाँ पे जो समाचार बोलने वाले होते हैं वह उस जगह पर जाकर के उस घटना का चित्रण प्रस्तुत करते हैं, उस घटना के बारे में हमको बताते हैं। मतलब इसमें कल्पना का महत्व तो नहीं होता है, वो स्वयं वहां पे जाकर के अपने आंखों के द्वारा जो चीजें देखते हैं वो हम तक पहुंचाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से रिपोर्टाज भी होता है। तो उसमें लेखक उस जगह पर जाकर के जिस विषय में वह बताना चाहते हैं हमको वहां पर जाता है और वहां की घटना हमारे सामने उसका साहित्यिक रूप में उसका चित्रण हमारे सम्मुख प्रस्तुत करता है। तो इसी को रिपोर्टाज कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो अब आते हैं हम, ये जो हमारा टॉपिक है जहां पहिया है। तो इसमें बच्चों पी साईनाथ जी ने एक ऐसे गांव का चित्रण हमारे सामने प्रस्तुत किया है जहां पर बहुत रूढ़िवादी विचारधाराओं के लोग रहते थे। ठीक है बच्चों, तो वो गांव है तमिलनाडु का पुडुकोट्टई गांव। ठीक है बच्चों, तमिलनाडु का पुडुकोट्टई गांव है। तो वहां पे महिलाएं जो थी वो बहुत ही, उनको किसी भी चीज की आजादी नहीं थी। वो अपने घरों तक ही सीमित रहती थी और अगर वो बाहर जाती थी तो किसी भी काम को करने में वो अपने बड़ों का सहारा लेती थी या पुरुषों का सहारा लेती थी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे उन्होंने धीरे धीरे जब वो उन्होंने सोचा कि हम तो हर चीज के लिए पुरुषों पर ही निर्भर हैं, तो क्यों न कुछ ऐसा काम किया जाए कि हमारी जो ये रूढ़िवादिताएं हैं, जो हमारे पे ये बंदिशें लगी हुई हैं, इनको तोड़ करके हम अपना काम जो है वो स्वयं करें। ठीक है बच्चों, तो लेखक आगे कहते हैं कि जब वो उस गांव में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि तो जो वहां की औरतें हैं उन्होंने अब अपने जीवन में बहुत सारा वो परिवर्तन ले आए हैं। तो जो परिवर्तन उनके जीवन में आया है तो वो किसके माध्यम से आया है? वह आया है साइकिल के माध्यम से। ठीक है बच्चों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि तो साइकिल तो एक बहुत छोटी सी चीज है, हम लोग तो पार्क में गलियों में ऐसे ही चलाते रहते हैं साइकिल से किसी के जीवन में भला कैसे इतना बड़ा परिवर्तन आ सकता है? आप सभी लोग ये सोच रहे होंगे। लेकिन बच्चों आप लोग ये सोचिए कि एक बहुत ही पिछड़ा हुआ गांव जो तमिलनाडु का पुडुकोट्टई गांव है, बहुत ही गरीब जिला है बच्चों। ये गरीब जिले का एक बहुत ही गरीब गांव है जहां पर जो है बहुत ही गरीब लोग निवास करते हैं और उनके लिए साइकिल का होना एक बहुत बड़ी बात होती है। और खास करके उन महिलाओं के लिए जो महिलाएं किसी भी चीज को जब वो कहीं जाती हैं तो पैदल ही जाती हैं, बहुत बहुत दूर दूर तक जब जाती हैं अपना काम करती हैं तो वो पैदल चल के काम करती हैं। कोई भी सामान, कोई भी बोझा अगर वो ढोती हैं तो खुद ही अपने आप वो सामान को लाने ले जाने का काम करती हैं। और अगर कहीं जाना भी पड़ता है तो पुरुषों का सहारा उनको लेना पड़ता है। तो बच्चों इसमें जमीला नाम की एक औरत है, इन्होंने सबसे पहले यहाँ पर जो है अपने गांव में जो है साइकिल चलाने का काम शुरू किया। उन्होंने सोचा कि हम जो है पुरुषों के साथ जो हमारी निर्भरता है, किसी भी काम को करने में हम उनका सहारा लेते हैं, तो सबसे पहले हमको ये निर्भरता खत्म करनी है। हमको आजादी चाहिए, हमको खुशहाली चाहिए, आजादी चाहिए। तो इस प्रकार से उन्होंने सोचा कि साइकिल के माध्यम से ये संभव है। तो रिपोर्टर आगे कहते हैं कि मैं जब वहां उस गांव में गया तो मैंने ये देखा कि वहां पे जो महिलाएं हैं वो पहले से बहुत ज्यादा क्या है, खुश हैं। क्यों है? क्योंकि जमीला बीबी नाम की जो ये औरत है, इनसे जब उनकी भेंट हुई तो उन्होंने कहा कि साइकिल चलाना मैंने शुरू किया है तो यह मेरा अधिकार है। ठीक है, जो उन्होंने क्या कहा, यह मेरा अधिकार है और साइकिल चलाने के बाद हम जो है कहीं भी जा सकते हैं। अब हमें बस का इंतजार नहीं करना पड़ता है।
तो वो कहती है कि मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया था तो लोग मुझ पे फप्तियां कसते थे मतलब उनका मजाक उड़ाते थे, उनको भला बुरा कहते थे। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा, मैंने उनकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और मैं आगे बढ़ती गई। तो उसके बाद जमीला के बाद जो है, जो रिपोर्टर है हमारे पी साइनाथ जी, वो मिले फातिमा से। तो फातिमा कहती हैं, फातिमा जो है बच्चों, तो वो एक स्कूल में पढ़ाती हैं, एक अध्यापिका है, लेकिन बहुत ज्यादा उनकी इनकम नहीं है। उनकी इनकम इतनी भी नहीं है कि वो एक साइकिल खरीद पाए, ठीक है बच्चों। लेकिन वो क्या करती हैं, वो साइकिल की दुकान से साइकिल को किराए पे लेती है और तब जो है साइकिल को चलाती है, ठीक है। तो वो कहती हैं कि मात्र एक आर्थिक उद्देश्य को लेकर के मैं साइकिल नहीं चलाती हूँ। वो कहती हैं कि साइकिल चलाने से हमें एक आजादी का एहसास होता है, हमें आत्मविश्वास की भावना जगती है, हमारे अंदर आत्मसम्मान की भावना उत्पन्न होती है। तो इसीलिए वो कहती हैं कि मैं साइकिल चलाती हूँ। और उसके बाद अवकन्नी जो उनकी मित्र हैं वो भी उनके साथ साइकिल चलाने का काम करती हैं और अपने सारे काम वो खुद ही साइकिल के माध्यम से करती हैं, ठीक है बच्चों। तो आगे जाके बच्चों इसमें लेखक हमको ये बताना चाहते हैं कि महिलाओं जब उन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इससे उनके जीवन में बहुत परिवर्तन आए। एक तो उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हुई। क्यों हुई? क्योंकि जब उनको अपने जो कृषि उत्पादक जो होते थे, कृषि उत्पाद जो होते थे, उनको बेचने के लिए उन्हें जाना पड़ता था, तो पहले तो उन्हें बहुत देर तक काफी टाइम हो जाता था, वो वहां पहुंच नहीं पाते थे या बस का इंतजार करते थे तो बहुत समय उनका वेस्ट हो जाता था। तो अब वो अपनी साइकिल के माध्यम से जो है, जब उनको समय मिलता है तो अपने जो उनके उत्पाद होते हैं, कृषि उत्पाद होते हैं, किसी भी काम के लिए उनको या पानी लेने के लिए उनको दूर दूर जाना होता है, तो वो अपनी साइकिल के माध्यम से ही अपने काम कर लेती हैं। तो बच्चों मात्र एक साइकिल के माध्यम से उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। तो अब धीरे धीरे वहां पे आसपास के गांव में भी उन्होंने प्रशिक्षण शिविर चलाना शुरू कर दिया। यानी कि जिन लोगों ने साइकिल सीख ली, जिन औरतों ने साइकिल सीख ली, अब जो नव साक्षर युवतियां थी, जो उसी समय उन्होंने पढ़ लिख करके, जैसे 19-20 साल की उम्र जिन लड़कियों की होती थी, तो उनको भी उन्होंने साइकिल सिखाना शुरू कर दिया। तो इससे उनके जो है आर्थिक स्थिति मजबूत हुई, निर्भरता उनकी खत्म हुई। तो उसके बाद लेखक पहुंचते हैं वहां पे, आर साइकिल के जो मालिक हैं उनके पास वो पहुंचते हैं। तो साइकिल के बारे में वो जानना चाहते हैं कि जो डीलर हैं वहां पे जो साइकिल बेचने का काम करते हैं, तो वो कहते हैं कि यहाँ पर लेडीज साइकिल की अब काफी बिक्री होती है। तो उन्होंने भी उनका समर्थन किया, जो साइकिल वाले हैं उन्होंने उनका समर्थन किया कि बहुत अच्छी बात है, औरतों को साइकिल चलानी आनी चाहिए, इससे वो अपना काम खुद कर सकते हैं। तो वो उन्होंने इसलिए किया ताकि उनके जो है अच्छी इनकम हो सके। उनकी साइकिल जो है वो बहुत तेजी से बिकनी शुरू हो गई। और जब लेडीज साइकिल खत्म हो जाती थी तो औरतों ने जो पुरुषों की साइकिल होती थी वही खरीदनी शुरू कर दी और उसी से वो इधर उधर जाने लगे। तो बच्चों, एक साइकिल के माध्यम से पुडुकोई गांव की महिलाओं के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया, ठीक है बच्चों। जहां वो रूढ़िवादिता की जंजीरों में घिरे हुए रहते थे, उनको बाहर जाने की अनुमति नहीं होती थी, उनको पर्दा प्रथा भी वहां पे थी, मुस्लिम समुदाय की औरतें भी वहां पे निवास करती थी। तो बहुत सारे जो सामाजिक बंधन होते थे उसमें वे जकड़े हुए थे। तो उन्होंने इन जंजीरों को तोड़ करके साइकिल के माध्यम से अपना काम खुद करना शुरू किया और इससे उनके जो है आत्मविश्वास में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई, आत्मसम्मान में उनकी वृद्धि हुई। अब उनका जो है सम्मान किया जाने लगा, घर पे सम्मान किया जाने लगा, समाज में उनका सम्मान किया जाने लगा, क्योंकि उनकी जो है आर्थिक स्थिति जो है वह मजबूत हो गई। तो बच्चों, यहाँ पे इस गांव की जो जमीला, फातिमा, अवकन्नी, ये जो औरतें हैं ये कहती हैं कि ये साइकिल तो हमारे लिए हवाई जहाज से भी बढ़कर है, क्योंकि किसी को क्या पता कि इसने हमारे जीवन में कितना बड़ा बदलाव लाया है ये साइकिल, ठीक है बच्चों। तो वो इसको हवाई जहाज की संज्ञा देते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से एक हवाई जहाज को चला पाना बहुत मुश्किल होता है, तो उस गांव में औरतों के लिए यह काम करना बहुत मुश्किल था। लेकिन
उन्होंने वो कर दिखाया और आज जो है वो अपने समाज में आत्मनिर्भर हैं और आर्थिक दृष्टि से वो बहुत ही परिपूर्ण हैं और हर चीज में वो अपनी भागीदारी निभाते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से साइकिल के माध्यम से उनके जीवन में बहुत ही बदलाव आया है। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हैं, पुराने समय में पहिए के आविष्कार से मनुष्य जीवन में बहुत ही बदलाव आया। जैसे कि आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि किस प्रकार से पहिए के आविष्कार ने मनुष्य का जीवन जो है वह सरल और सुगम बनाया। तो इसी प्रकार से वो तब की बात है, बहुत पुराने समय की, लेकिन आज जो है इस गांव की महिलाओं के लिए भी यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसके माध्यम से उनके जीवन में बहुत बदलाव आया है और आज वो संतुष्ट हैं अपने कार्य में। वो जो है वो अपने आप जो है अपना काम करते हैं, उनकी किसी पर भी निर्भरता नहीं है। तो बच्चों, यही इस पाठ का सारांश है। मैं समझती हूँ कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा और आगे जो है बच्चों इसका रिटर्न वर्क जो है मैं आप लोगों को लिख करके दे दूंगी। आप लोग इसको एक बार फिर से पढ़िए और इसको समझिए। ठीक है बच्चों।